हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर 17 मार्च का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चर्चित नियुक्तियाँ हुई हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। साथ में डेली करंट अफेयर्स नहीं देखते तो डेली करंट देखिएगा ताकि डेली के डेली आप टॉपिक से अपडेट होते रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर स्थित संरक्षित स्मारक गोलघर का लोकार्पण हुआ है। गोलघर नामक एक ये पुरातात्विक स्मारक है, इसका कहाँ पे लोकार्पण हुआ है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या उज्जैन में? तो इसका हुआ है भोपाल में। भोपाल में गोलघर नामक एक जगह है, क्योंकि उसमें गोलाकार सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इसी के कारण उसका नाम गोलघर पड़ा है। तो वहाँ उसी का ही अभी लोकार्पण किया हुआ है, दोबारा से ही उसको पुनरुद्धार उसका किया जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 15 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक भोपाल में स्थित गोलघर का लोकार्पण किया। इसे पर्यटन विभाग ने बहुउद्देशीय कला केंद्र के रूप में विकसित किया है। पर्यटन विभाग की बात की जाए तो पर्यटन विभाग जो है वो 2017 में गठन हुआ था मध्य प्रदेश का। इसके अलावा ये जो गोलघर है इसका प्राचीन नाम गुलशन ए आलम था। क्या था इसका प्राचीन नाम? गुलशन ए आलम था, जिसे शाहजहां बेगम ने बनवाया था। गोलघर का क्या नाम था? गुलशन ए आलम नाम था, जिसे शाहजहां बेगम ने बनवाया था। 18 दरवाजे और ऊपर जाने के लिए गोल हिस्से से सीढ़ियाँ होती थीं। गोलाकार स्वरूप होने के कारण इसको गोलघर कहा जाता था। इसमें एक पर्शियन शैली का बगीचा भी होता था, जिसको हम जन्नत बाग के नाम से जानते हैं। पहले यहाँ शाहजहां बेगम का कार्यालय भी था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं पर कितने रुपए का बोनस मिलेगा? अभी हाल ही में जो है गेहूं की रेट बढ़ा दी है समर्थन मूल्य में, तो उसको कितना बढ़ेगा? 125, 126, 127 या 128 रुपये। तो 125 रुपये का किसानों को गेहूं का मूल्य मिलेगा। बोनस में सब मिलाकर किसानों को अब गेहूँ की कीमत 24 रुपये पर क्विंटल मिलेगी। गेहूँ किस जाति की फसल है या किस मौसम की फसल है? तो गेहूँ रबी की फसल है। अगला है, खरगोन जिले में मुख्यमंत्री यादव ने कौन सी माइक्रो सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया? पिपरी माइक्रो दोहन सिंचाई परियोजना, बालकवाड़ा माइक्रो दोहन सिंचाई परियोजना या चौड़ी जमानिया माइक्रो दोहन परियोजना? तो ये तीनों के तीनों खरगोन में है, जहाँ जिसका मुख्यमंत्री यादव जी ने लोकार्पण किया है। कहाँ कौन है? तीनों के तीनों खरगोन में है, जिनका मुख्यमंत्री यादव ने लोकार्पण किया है। इससे संबंधित कुछ हलवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सिंचाई क्षमता है वो 45,000 हेक्टेयर है, जिसे 2030 तक 65,000 हेक्टेयर करना है। तीनों सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण कब हुआ है? 14 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का शुभारंभ भी हुआ, और ये जो क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय है, इससे लगभग 83 महाविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। मतलब ये विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। इससे पहले ये यहाँ पे इस प्रकार का कोई विश्वविद्यालय नहीं था, और इससे लगभग 83 महाविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। कुछ हलवा प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुआं ट्यूबवेल से सिंचाई का अनुपात सबसे अधिक है। मतलब मध्य प्रदेश में कुएं और ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिले की बात करें तो ग्वालियर, टीकमगढ़, होशंगाबाद और मुरैना सर्वाधिक सिंचित जिला है। सबसे कम सिंचित जिले की बात की जाए तो सबसे कम सिंचित जिला डिंडोरी है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? ग्वालियर, फिर टीकमगढ़, फिर होशंगाबाद और मुरैना। और सबसे कम सिंचित कौन सा है? डिंडोरी है। डिंडोरी जिले का गठन 1998 में हुआ था, मंडला से अलग होकर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शुद्ध सतही जल की मात्रा कितनी है? 35.53 अरब घन मीटर है शुद्ध सतही जल की मात्रा। और मध्य प्रदेश में 2.3% जो सिंचाई होती है वो तालाबों द्वारा होती है। और मेनली मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला पार्ट है वहाँ पर तालाबों द्वारा होती है। बालाघाट जो है वो उसकी सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये हमारा एमपीपीएससी 2024-25 का प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें 499 की सॉफ्ट कॉपी है, प्लस 1399 प्लस कुरियर चार्जेस में रहेगा, जिसमें आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। 11,500 यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। हर यूनिट के एमसीक्यू इसमें कवर किए हैं। आप इसको परचेस कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में। इसके अलावा ये महिला पर्यवेक्षक के नोट्स है। महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में है, तो आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हैं।
इसकी आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं। इसमें एक प्रैक्टिस सेट, एक वर्ड लाइनर सेट दिया जाता है, साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है आपको तैयारी के लिए। इसके अलावा अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लेना चाहते हैं जनवरी और फरवरी की, तो आप हमारी 25 रुपये में ई बुक भी परचेस कर सकते हैं। फरवरी की ई बुक भी 25 की है और जनवरी की बुक भी 25 रुपये की है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। कुछ हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट के प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जो नई नियुक्ति हुई है, तो याद रखिएगा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी 2024। तो रणजी ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीती है। किसको हराया है? रणजी ट्रॉफी ने विदर्भ को हरा दिया है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर अपना नंबर भी सेव करा दीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको इसके थ्रू मिलता रहेगा। भारत का पहला इंडोर एथलीट केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, कहाँ पे बन रहा है? तो भुवनेश्वर में पहला इंडोर एथलीट केंद्र बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान आया है? 134वां स्थान भारत का आया है। अगला है यूएनडीपी। जो यूएनडीपी एक लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करता है, उसमें भारत का कौन सा स्थान आया है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का 108वां स्थान आया है। और संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत का 134वां स्थान आया है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। अब ये आपके लिए प्रश्न है, आपको मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है हाल ही में? अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है और हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया है। किसको बनाया है? किशोर मकवाना, राजेंद्र सिंह, प्रीति तिवारी या कालूराम? इनमें से किसको बनाया है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष? कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। आता है तो बताइएगा। अभी कल ही परसों मैंने इसका आपको क्वेश्चन भी करवाया था, ये जब इनकी नियुक्ति हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछने वाला है आपके एग्जाम में। कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।